मैं सिर्फ़ यही चाहती हूँ कि कोई अल्लाह का नेक बंदा हो जो मेरी ज़िम्मेदारी, मेरे आने वाले बच्चे की ज़िम्मेदारी उठाए। बस और मैं उससे कुछ नहीं चाहती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ 24 साल खूबसूरत और ख़ूबसूरत लड़की मौजूद है जो कि हाफ़िज़ कुरान भी है, पढ़ी लिखी भी हैं, तालीम याफ्ता है और माशाल्लाह से। लेकिन कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं कि तालीम, पढ़ाई, एजुकेशन और ख़ूबसूरती किसी काम की नहीं रह जाती। लव लव मैरिज की थी इन्होंने घर से भाग कर। वो ऐसी शादी थी कि घर वालों के इनकी शादी में कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई वास्ता नहीं था। और आज हालात ऐसे आ चुके हैं कि शोहर को किसी हादसे की वजह से दिल का अटैक होता है और वो मतलब कि 2-3 दफ़ा इनका कहना है कि उनको अटैक हुआ और उनका इंतकाल हो जाता है। घर वालों से ज़ाहिर सी बात कोई रब्ता नहीं है, ना लड़के के घर वालों से रब्ता है। अब बेचारी अकेली बेसहारा है, तो मीडिया पर आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि जो आपने लव मैरिज क्यों की थी घर से भाग कर? क्योंकि मेरे घर वाले और लड़के के घर वाले इस शादी से बिल्कुल राज़ी नहीं थे। वो इस शादी के ख़िलाफ़ थे, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। तो आपको नहीं लगता कि ये मैं लव मैरिज कर रही हूँ, लव मैरिज अगर घर वालों की इजाज़त के साथ भी हो सके तो बेहतर था? खिलाफ क्यों थे, वजह क्या थी? बस उन्हें ज़ात का मसला था थोड़ा-सा, इस वजह से, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं था, तो उन्होंने इसलिए मना कर दिया था शादी से। कितनी देर पहले शादी हुई थी आपकी? 1 साल हो गया। 1 साल पहले। जी, तो बच्चा कितने माह का है? 8 माह का। डिलीवर मतलब यानी कि 15-20 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी होने वाली है। जी, बिल्कुल। कोई सहारा नहीं है आपके पास, शोहर अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो कैसे आगे ज़िंदगी को मैनेज कर रही है? बहुत मुश्किल से, किराए का घर था, क्योंकि किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। मेरे शौहर काम करते थे, हमारा किराए का घर था, 2-3 माह हो गए उनकी डेथ को, तो घर का किराया भी देना है और सर्कल चलाना है, सब कुछ। मैं कोई जॉब भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। कितने माह का किराया? 2 माह का। 2 माह का किराया, शोहर भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, घर वालों से रब्ता नहीं किया आपने? किसी से राब्ता नहीं की। मेरे घर वालों को मेरे हस्बैंड की डेथ का पता चला है, बट फिर भी उन्होंने कोई साथ नहीं दिया कि अब तुम जो करना खुद करो सब कुछ। तो अब क्या कर रही हैं? खुद प्रेग्नेंट भी हैं, ज़ाहिर सी बात है ऐसी कंडीशन में तो औरत का जो है कि 4 पैसे भी जो है ना चलना मुश्किल हो जाता है। तो सर्वाइव कैसे कर रही हैं, गुजारा कैसे कर रही हैं, खा पी कहाँ से रही हैं, काम क्या कर रही हैं? कोई काम नहीं कर रही, बहुत मुश्किल से जो है ना मेरा गुजारा हो रहा है। किराए जिसने किराया लेना है वो भी मालिक मकान बार बार तंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा। शोहर क्या काम करते थे? वो दुकान में छोटा मोटा काम करते थे। कौन सी दुकान? करियाने की शॉप थी, वहाँ पे वर्कर थे छोटे से। तो अच्छा गुजारा हो रहा था उस दिनों में? ठीक हो रहा था, शौहर थे तो सब मतलब कुछ मीडिया में आने के उस दिनों में मुसीबत नहीं पड़ी थी आपको जो आज मजबूरी ले आई है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी ये बताएं कि शोहर भी सर पर नहीं है, माँ बाप भी जो है वो गैर हो गए हैं किसी मजबूरी की वजह से या किसी वजह से, तो महसूस कमी नहीं होती आपको शोहर की? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कमी होती है, बहुत। क्या सोचती हैं, मतलब शोहर सर पे नहीं है, जाहिर सी बात है शोहर के साथ ही एक औरत महफूज रहती है, ताकत होती है। अब शोहर से भी कमज़ोर हैं, घर वालों से भी बाहर दूर है, तो कैसे मैनेज करती हैं, घर में कैसे सर्वाइव करती हैं? बहुत मुश्किल से, ज़ाहिर सी बात है, शौहर होते तो ये सब परेशानियाँ, टेंशनें ना होती। अब हॉस्पिटल का खर्चा, सब कुछ, दवाइयाँ, बहुत मुश्किल है सब कुछ करना मैनेज। तो अब मीडिया पे आने का क्या मकसद है आपके, वीडियो में आने का? मीडिया पे आने का मेरा यही मकसद है कि आगे मेरे बच्चे को एक अच्छा सहारा मिले। मैं सिर्फ़ यही चाहती हूँ कि कोई अल्लाह का नेक बंदा हो जो मेरी ज़िम्मेदारी, मेरे आने वाले बच्चे की ज़िम्मेदारी उठाए। बस और मैं उससे कुछ नहीं चाहती। आपके बच्चे को अपना नाम दें। बिल्कुल ऐसे ही, अच्छी तरबियत करे, तालीम और तरबियत सब कुछ करे, मैं बस यही चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। आप रो क्यों रही हैं? सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, कोई साथ नहीं है। इतने मुश्किल वक़्त में ना माँ बाप है, ना और कोई बहन भाई साथ दे रहा है। याद नहीं आती आपको माँ बाप की या शोहर की? क्या सोचेंगे बच्चे को पैदा करूँगी तो उसको क्या मुंह दिखाओगे कि मैं कैसे हालात में बैठी हुई, कैसी ज़िंदगी गुजार रही? कुछ समझ नहीं आती मुझे, अपने शौहर की याद आती है, मेरे माँ बाप की याद आती तो है, लेकिन कोई मेरा साथ नहीं देना चाहता कि उस टाइम मैंने जो है गलत कदम उठाया था। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने शादी की, आगे जो अल्लाह को मंजूर हो, जो कुछ मेरे पूरी साथ। ज़िंदगी का फ़ैसला है, आपने सोच समझ कर ये फ़ैसला लिया है कि मेरे लिए इस वक्त जो ज़रूरी है वो निकाह है, तो मैंने निकाह करना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या सोच के फ़ैसला किया है? यही सोच के कि मेरा कोई सहारा होगा, मेरे आने वाले बच्चे का कोई सहारा होगा, वरना मैं उसको लेके कहाँ जाऊँगी।
तो आपको वीडियो में आने के बगैर भी तो रिश्ते मिल सकते थे। कोई ऐसे साथ नहीं देता। देखें, कोई किसी की औलाद नहीं संभालता। यहाँ पे आने का मेरा यही मकसद है कि अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा है जो मेरी औलाद को अपना नाम दे तो उसकी बड़ी मेहरबानी होगी। एहसानमंद रहे। बिल्कुल, मैं सारी ज़िंदगी उसकी मतलब एहसान देखा जाए, अगर आप, मैं मेरे कहने का मकसद यही था कि गलत काम करने के लिए हर बंदा आपको ऑफ़र देगा, लेकिन जब निकाह का आप बोलेंगे तो वो जाहिर सी बात है ठुकरा देगा। तो इसलिए आप मीडिया पे आए कि वीडियो में आपको पता है नेक हज़रात लोग वीडियोस को देख रहे हैं जो शादी करना चाहते हैं, ये सोच कर आप आई हैं। एक और भी मेरी यहाँ आने की वजह है कि आपका मैंने प्रोग्राम देखे, आप बहुत से लोगों की हेल्प करते हैं, शादियाँ करवाते हैं, लड़कियों की शादियाँ करवाते हैं और सबके काम आते हैं। तो आपके पास आने का मेरा यही मकसद है कि आप मेरी भी जो है हेल्प करें, बस, और मुझे कुछ नहीं ये चाहिए। आप मुझे जिम्मेदारी देती हैं कि भाई समझ करके आपके लिए कोई अच्छा इंसान मिल जाए जिसको मैं अपनी अपनी तरफ से देख समझ करके वो आपके लिए अच्छा हो, कल को आपको नाराज़ ना करे, कल को आपको वो छोड़े ना, क्योंकि जाहिर सी बात है एक दफ़ा तो आप टूट चुके हैं बिल्कुल अंदर से, अब दोबारा आपके साथ ऐसा ना हो। तो मुझे जिम्मेदारी देती हैं आप ये? जी बिल्कुल, मैं अपनी जो भी ज़िम्मेदारी है वो आप पे सौंपती हूँ, अपने आने वाले बच्चे की, कि आप उसके लिए एक अच्छा सहारा ढूँढें। उम्र क्या होनी चाहिए लड़के की? बस मुझे मेरी कोई डिमांड्स नहीं है। इज्जत चाहिए, बस छत चाहिए रहने के लिए, 2 टाइम का खाना चाहिए, घर से बाहर ना निकल पाऊँ, बच्चे की परवरिश करूँ घर में बैठकर, ये कहना चाह रही? जी बिल्कुल, मेरी कोई डिमांड्स नहीं है, बस मेरी औलाद को और मुझे अच्छे से संभाल ले, बस। नाज़रीन, एक सबसे बड़ी इनकी जो खूबी है वो आप देख सकते हैं कि मीडिया में आकर ये इनको बोलना नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रही है कि अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ किसी तरीके से बोल पाएँ। माशाल्लाह से पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की हैं और तालीम याफ्ता हैं, और मज़े की बात और ख़ुशी की बात आप लोगों के लिए कि ये हाफ़िज़ कुरान है। तो ज़रूर आप देर ना कीजिएगा, ज़रूर वो शख्स रब्ता करे जो इनको इज़्ज़त दे, इनके सर पे हाथ रखे और इनके बच्चे को परवरिश करे। अल्लाह हाफ़िज़।